हेलो दोस्तों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th इंटीग्रल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 करवाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं आप लोग को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, फॉर्मूले भी बता चुका हूं और 7.1 का वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बता चुके हैं। तो आज आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 में क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आशा है कि आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो देखेंगे हम लोग, चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जहां भी आया समझ लीजिए कि उसको इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो सबसे पहले जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन मिले हमें, है ना, और इस क्वेश्चन का जो नीचे दिया गया फॉलोइंग क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई बराबर क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसको पहले सजा लेंगे, ए एक्स प्लस बी और ये, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसको में इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है और इधर डी एक्स देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इंटीग्रल्स हल कर रहे हैं, आई लगा देंगे, बराबर देंगे और इसके बाद ये सिंबल डी एक्स पीछे देंगे और क्वेश्चन को सजा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको टोटल फॉर्मूला बताया हुआ है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जरा गौर करिए तो आप लोग, है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन और डी एक्स, है ना, एक्स के पावर एन डी एक्स। ये देखिए कोष्ट में अगर रहेगा, यहां से यहां तक कोष्ट में है, तो ए एक्स प्लस बी कोष्ट में, तो पूरा यहां से यहां तक एक्स के बदले में आएगा, यहां से यहां तक ये पूरा एक्स है समझिए। और ये पावर एन है, यहाँ पर पावर एन है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो ये एन के जगह पर 2 आया है और ए एक्स प्लस बी के जगह पर हम लोग एक्स ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हम आप लोगों को बताया था क्या होता है, तो यहाँ पर एक्स का एक्स लिखेंगे और ऊपर होगा एन प्लस 1 और बट्टा नीचे भी होता है एन प्लस 1। ये तो फॉर्मूला होता है ना। और फिर क्या देने के लिए बताए थे, प्लस में सी, है ना। और एक चीज और इसमें हम दर्शाए थे आप लोग को, कॉमा, कि एन का जो वैल्यू है, एन इज नॉट इक्वल -1 होता नहीं, इसमें एन का वैल्यू आप -1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही -1 लीजिएगा तो देखिए -1 + 1 जीरो हो जाएगा, सबको जीरो कर देगा तो दिक्कत होने वाला है, समस्या होगी, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो n इज नॉट इक्वल -1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अभी हम सजाए हैं कि किस फॉर्मूले में इसको हम बनाने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला आ गया x, तो x के जगह पर मेरा क्या था वो पूरा लिखेंगे, x के जगह पर मेरा क्या था, ये पूरा यहां से यहां तक ए एक्स प्लस बी। तो क्या लिखेंगे, पहले ए एक्स प्लस बी के पावर n है, पावर आपके पास पहले से कितना था, 2, इसमें एक पावर जोड़ा जाता है और यही चीज अपॉन यानी बट्टा में नीचे करना है 2+1 यहाँ जो भी हुआ n+1, तो यहाँ भी तो n+1 ही हो रहा, और प्लस यहाँ सी करना है। एक चीज और आप लोग को बताए थे कि जब भी आप इंटीग्रल्स के सवालों को हल करिए तो उसमें क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, यहाँ पर देखिए एक्स किससे गुना है, ए के साथ, क्वेश्चन में देखेंगे एक्स किसके साथ गुना, ए के साथ, तो ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो भागा के रूप में आ जाता है, नीचे डिवाइड के रूप में आता है, भागा हो जाएगा आपका। सॉरी ये 3 हम लिख दिए, यहाँ क्या है, यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए है, देख लीजिए एक्स का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स होता है वो हम लोग को भागा के रूप में नीचे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए लिख दिए, इसके बाद अब इसको और आगे सजाएंगे। अब ये आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी के पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये नीचे क्या है बताइए, नीचे देखिए एक ए ये वाला था और ये 2 और 1 3 हो गई, अब प्लस सी है, इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। तो बहुत जल्दी आपको ये फाइंड आउट होने वाला है। तो अब आगे हो गया,
ए एक्स प्लस बी के पावर 3 है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 3 और ए क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, है ना। और ये प्लस सी है। इसके बाद आप लोग गौर करेंगे, एकदम आसानी से इसको आप बना सकते हैं। इसके बाद क्या है, आप लोग को अगले दिन हम बताए थे कि इस तरह का अगर हो जाए तो सबसे पहले जो इस तरह के भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में जो रहता था, जो डिजिट के रूप, फ्रैक्शन जो डिजिट के रूप में रहता था, जैसे ये 4/5 है, 4/5 है, तो ये फ्रैक्शन के रूप में जरूर है, लेकिन ये इसमें डिजिट प्रयोग हुआ है, तो ये सिर्फ जो एक्स के रूप में जो यहाँ पर आ रहा था, ये वाला सिर्फ पीछे आएगा। इस तरह से इसको हम लोग अब सजाएंगे। देखिए 1/3a लिखेंगे, और ये ए एक्स प्लस बी है के पावर कितना है, 3। इसका मतलब अगर बीच में लिखा ना तो ये ऊपर ही है, ठीक है। आप लोग सोचिए सर इतना लिखना क्या जरूरी, नहीं, ये भी आपका सही है। यहाँ पर भी आप बनाकर अगर छोड़ दीजिएगा यहाँ तक भी तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक भी अगर आप बना के छोड़ते हैं तो सही हो जाएगा, और यहाँ भी बनाते हैं तो आपका सही होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। आशा है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, साइन, साइन लगा हुआ है, इसके बाद क्या है 2x है, और माइनस में क्या है 4 है, और e टू दी पावर 3x है, e टू दी पावर 3x है। फिर से मिला लीजिएगा आप लोग एक बार, साइन 2x है माइनस 4 e टू दी पावर 3x है, e टू दी पावर 3x है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जब भी इंटीग्रल्स के सवालों को हम लोग हल करेंगे तो आई बराबर लिखेंगे, तो ये आई बराबर आपका लिख दी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, सिंबल देंगे। इसके बाद क्या है, साइन 2x जो है उसको लिख लेंगे, साइन 2x, और इसके बाद फिर क्या है, माइनस है 4 e टू दी पावर 3x, और अगर इतना सारा एक में है तो इस तरह से कोष्ट करके यहाँ पर dx लगा लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसको, यहाँ पर देखिए पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सब सिंगल सिंगल, यहाँ पर देखिए डबल पद है, साइन 2x और माइनस, आप लोग को सबको पता होगा कि इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। देखिए मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और किस तरह बना सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपके पास 2x प्लस 4 आता था, 9-10 में पढ़े हो, 2x प्लस 4 आता था, इसको देखेंगे 2x प्लस अगर 4 आता था तो करते क्या थे कि अगर ये बीच में प्लस आ गया तो इसके आगे भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ, तो ये एक पद और एक पद, ये 2 पद हो गया समझिए, तो ये 2 पद इसमें भी नजर आ रहा होगा आप लोग को। ये साइन 2x है और ये माइनस 4e, और यहाँ पर पावर क्या है 3x। तो इसको हम लोग पहले अलग अलग कर लेंगे। कैसे अलग अलग करेंगे गौर करिएगा, देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन 2x, और ये dx इसके साथ भी लगेगा। इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा, जैसे e के पावर 3x के पहले जो 4 है ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर कर लेंगे। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, और e टू दी पावर जो 3x है उसको अंदर में लिखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, और यहाँ पर हम dx लगाएंगे। अलग अलग हो गया। अब पहले जैसा इसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आप लोग जरा बताइए तो, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, चलिए इसको पहले जान लेते हैं। ये देखिए फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है आपका, यहीं पर लिख देते हैं ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ये हम इसको अभी बराबर को हटाते हैं, ये अभी नहीं चाहिए। देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूला भी हम बताते हुए आप लोग को चल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं इसका। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है, देखिए साइन था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये देखो 2x जो है आपका ना, 2x जो है इसको आप क्या मानिएगा, 2x को आप x मानकर अभी चलना है, 2x को अभी क्या मानकर चलना, x। तो ये क्या हो गया साइन, और ये 2x को x माने तो साइन x हो गया, और dx हो गया, ठीक है। और आप सबको पता है कि जो साइन x होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx है। जो नहीं देखे हैं वीडियो वो आप लोग पिछला वीडियो में जाकर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो साइन x dx बराबर क्या फॉर्मूला हम बताए थे, माइनस कॉस x, ठीक है। अब प्लस में सी लगाना नहीं भूलें, है ना, प्लस में सी दम लगाते आएंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये हो गया माइनस आपका कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला तो हो गया
अब यहाँ पर आगे हम लोग एक और फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर भी एक और फॉर्मूला लगेगा, तो इसको भी अंडरलाइन करके हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग को बताएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, ये 4 आपके बाहर में है, कांस्टेंट टर्म है, और e टू दी पावर 3x है। तो एक फॉर्मूला आप लोग को एक और बताए थे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आता था, तो एक्सपोनेंशियल के लिए क्या होता था, e के पावर x dx। यहाँ पर 3x को अभी x मानना है, 3x को अभी x समझना, तो e टू दी पावर x dx बराबर फॉर्मूला क्या होता था, अगर एक्सपोनेंशियल वाला है तो यही फॉर्मूला हो जाता था, e के पावर x और प्लस में क्या हो जाता था c। अब ये दोनों फॉर्मूला जो यहाँ पर हम लिखे हैं, इस दोनों फॉर्मूला को हम प्रयोग करने वाले, ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पर अभी जस्ट प्रयोग करने वाले हैं। आप लोग खाली गौर करके देखेंगे प्रयोग हो रहा है या ना हो रहा है। देखिए अब यहाँ बराबर हम लोग लाएंगे, बराबर के नीचे बराबर। अब क्या है आपके पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, तो ये साइन x वाला फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, तो पहले माइनस, इसके बाद कॉस है, कॉस, यहाँ पर क्या है x, लेकिन आपके क्वेश्चन में x के जगह पर क्या है 2x, तो 2x दीजिएगा। और एक चीज बताए थे कि जैसे ही इंटीग्रेशन के सवालों को आप लोग कभी भी इंटीग्रेशन के सवालों को हल करें, तो x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक होता है, वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो आप लोग को बट्टा में आ जाता है, भागा के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये बट्टा के रूप में, भागा के रूप में आपको यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपको हो गया माइनस कॉस 2x बटा 2। ठीक है, यहाँ पे बनाए हैं। इसके बाद देखिए ये वाला माइनस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। इसके बाद हम लोग दे दिए 4 है आपके पास, और ये गुना के रूप में आएगा, और e टू दी पावर 3x। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, e के पावर x dx, तो e के पावर x dx है, तो x के जगह पर, यहाँ x के जगह पर अभी 3x है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, e के पावर x, तो यहाँ पर लिखेंगे e के पावर 3x। देखिए यहाँ पर 3x है, और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 था, x का कोफिशिएंट 2 था, तो बट्टा में 2 आया था, नहीं भागा में 2 आया था, तो इसको भी हम लोग भागा में कितना लिखने वाले हैं, 3 लिखने वाले, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है। और प्लस में c लगाना नहीं भूलें। अब इसको सिर्फ सजा देंगे, तो ये क्या है माइनस कुछ नहीं तो 1 रहेगा, और बट्टा में ये 2 रहेगा, और ये cos 2x जो है इसको यहाँ पर लिखेंगे cos 2x, यहाँ माइनस देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा है आपके पास, 4/3 है, तो 4/3, 4/3 है, 4/3 है ना, 4/3। इसके बाद क्या है, e टू दी पावर, देखिए ये 4 ऊपर है, नीचे है, तो 4/3 पहले सजा लेना है, और e टू दी पावर 3x यहाँ पर है, और प्लस में क्या है c। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा है कि आज ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग घर पर पढ़ें, स्टडी करें। और हमारा चैनल अभी नया नया बना है, और अभी लगभग 6-7 दिन के आसपास हुआ होगा, तो आप लोग सब सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये भी बताना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा, और कुछ समस्याएं अगर नजर आए, कुछ कमियां नजर आए, तो हमें बताने का प्रयास करें, ताकि मैं अगली वीडियो में और अच्छे से बना सकूं। और बहुत जल्द ही एक अच्छा सा कैमरा खरीदने वाले हैं, और फिर आपके सामने लाइव आकर पढ़ाएंगे, जिसमें आप सबों को बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग सब बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद, गुड बाय।